रामलाल दूध बेचता था और उसके पास 2 गाय थी का नाम हंसा और दूसरे का नाम फुल्लो। दोनों गाय से इतना दूध हो जाता था कि रामलाल का जीवन अच्छे से कट सके। हंसा और फुल्लो भी खुशी खुशी रहती थी। हंसा और फुल्लो दोनों माँ बनने वाली थी। रामलाल इस बात से बहुत खुश है। अभी मेरे पास 2 गाय हैं। ये 2 गाय को जन्म देगी, फिर मेरे पास 4 गाय हो जाएंगी। मैं फिर उनका दूध बेचूंगा। धीरे धीरे मैं दूध का कारखाना खोल लूंगा। फिर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब मैं उसे अपने साथ ही रखूंगी और सब साथ में मजे से हरे हरे घास खाने जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों का बच्चा साथ में ही खेलेगा और साथ में ही घास खाने जाएगा। ठीक कहा बहन तुमने। अगले ही दिन रामलाल दोनों गाय को घास चरने के लिए पास के जंगल में लेकर गया। दोनों गाय हरी हरी घास को देखकर बहुत ही खुश थी और पेट भरकर घास खा रही थी। थोड़ी ही देर बाद हंसा देखती है फुल्लो घास नहीं खा रही है। फुल्लो, तुम घास क्यों नहीं खा रही हो? आज इतनी अच्छी और हरी घास है। क्या बताऊं हंसा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम यहीं बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, तुम तब तक घास खा लो। हंसा जब 1 घंटे बाद घास खाकर वापस आती है, तब वहाँ फुल्लो अकेले नहीं थी, उसके साथ उसका छोटा सा बेटा भी था। हंसा ये देखकर बहुत खुश होती है। हंसा बच्चे के माथे पर चूम लेती है। बहुत बहुत बधाई हो फुल्लो, बहुत ही प्यारा बच्चा है। दोनों बच्चे को प्यार से देख ही रही थी। बच्चा भी अपनी मम्मी और मौसी के साथ लिपट रहा था। तब तक रामलाल भी आ जाता है। रामलाल बच्चे को देखकर सोचता है, अरे वाह, एक और गाय आ गई। रामलाल को आता देख दोनों गाय बहुत खुश हो रही थी। रामलाल जब हंसा और फुल्लों के पास जाकर देखता है, रामलाल गुस्से से, ये क्या है? ये तो बछड़ा है। ये मेरे कोई काम का नहीं है। ये तो दूध भी नहीं देगा। ये सुनते ही फुल्लो और हंसा का चेहरा उतर गया। फुल्लो अपने बच्चे को अपने नीचे छुपा ली। ये क्या बोल रहे हैं? आज तक तुम हम लोगों का दूध निकाल कर पिए हो, इससे ही तुम्हारा घर चलता है। तुम हमें सिर्फ इसलिए रखे हो क्या, क्योंकि हम तुम्हें दूध देते हैं? मेरे वजह से ही तुम लोग खा पी कर इतनी मोटी हो गई हो। मैंने आज तक तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हारे हर चीज पर मेरा अधिकार है। मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। रामलाल दोनों गाय को रस्सी से बांधकर जबरदस्ती घर ले आया और बच्चे को वहीं छोड़ दिया। आते ही हंसा और फुल्लो को खूंटे से बांध दिया। मेरा बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। रामलाल ने उसकी एक नहीं सुनी। रो मत बहन फुल्लो, हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास जरूर लेकर आएंगे। उस दिन फुल्लो अपने बच्चे की याद में रोते रहती है। ना ही कुछ खाती है, ना पानी पीती है। हंसा उसे चुप करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फुल्लो उसकी एक नहीं सुनती और बस अपने बच्चे के पास जाने की जिद पर लगी रहती है। रामलाल हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया है और चैन से सो रहा है। इसे मजा चखाना होगा। फुल्लो सुनो। अगली सुबह फुल्लो बिल्कुल बीमार पड़ी होती है। उसने ना रात से कुछ खाया होता है, ना ही पानी पिया होता है। देखो रामलाल, फुल्लो की बहुत तबीयत खराब है। उसने कल से कुछ खाया पिया नहीं है और उसे बुखार भी है। इसे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, वरना ये मर जाएगी। अगर ये भी मर गई तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। रामलाल फुल्लो को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। हंसा फुल्लो को जाते देख आंख मारती है। आधे रास्ते में जाने के बाद फुल्लो गिर जाती है और रामलाल से पानी मांगने लगती है। रामलाल फुल्लो को वहीं छोड़कर पानी लाने चला जाता है। रामलाल जब वापस आता है, तब फुल्लो वहाँ नहीं होती है। ये कहाँ चली गई?
फुल्लो अपने बच्चे के पास जाती है। बच्चा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और फुल्लो बच्चे को अपना दूध पिलाने लगती है। रामलाल को जब फुल्लो नहीं मिलती है तब वो समझ जाता है कि ये फुल्लो की चाल थी और वो वापस घर आ जाता है। सा तुमने ही फुल्लो को भागने में उसकी मदद की है। जब तक फुल्लो वापस नहीं आ जाती तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। इधर फुल्लो अपने बच्चे के साथ, बेटा हमें हंसा मासी को भी उस रामलाल के घर से लेकर आना होगा। उस दिन रात में फुल्लो और उसका बेटा जाकर हंसा की रस्सी खोल देते हैं और हंसा को अपने साथ चलने बोलते हैं। हंसा भी उनके साथ चली जाती है। अगली सुबह रामलाल को हंसा भी दिखाई नहीं देती। तब रामलाल अपना माथा पकड़कर रोने लगता है। हंसा को भी एक छोटी बेटी होती है। सब साथ में प्यार से रहते हैं। अरे उठ करमजली, कितनी देर तक सोएगी? कुछ काम वाम नहीं है तुझे? बस सोकर बिस्तर तोड़ती रहती है। शालिनी रश्मि की सौतेली माँ उसे सुबह 4 बजे उठा रही थी जब सभी सोए हुए थे। चल अब उठ जा जल्दी, वरना गांव के कुएं पे भीड़ हो जाएगी और सारा काम देर से करेगी फिर। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? 10 मिनट से उठा रही हूँ, कमबख्त कुंभकर्ण जैसी सो रही है। आज कुछ काम करना है कि नहीं? मैं अभी जाकर पानी ला देती हूँ। रश्मि सुबह सुबह जाकर गांव के कुएं से पानी भरती है। सभी के उठने से पहले नाश्ता तैयार करती है। घर में झाड़ू पोछा करती है। शालिनी का अपना बेटा रॉकी 10 बजे उठकर आता है। मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो। हाँ बेटा, तुम मुँह हाथ धो ले, मैं भी तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। मम्मी मैं खाने के बाद मुंह धो लूंगा। अच्छा हाँ बैठ, मैं खाना लगवाती हूँ। रश्मि और रश्मि, कहाँ मर गई? रश्मि भागते हुए आती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ बोल रही है? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता? कहाँ थी तू? माँ मैं वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। ठीक है, वो काम बाद में करना, अभी मेरे मुन्ना के लिए नाश्ता लगा दे। ठीक है माँ। रश्मि दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है। रॉकी पहला निवाला मुंह में लेते ही थूक देता है। व्हाट इज दिस मम्मा? ये कैसा खाना है? इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। शालिनी रश्मि की तरफ घूर कर देखती हुई। माँ मैं वो क्या कर रही है? कोई काम में मन नहीं लगता तेरा? चल जा यहाँ से। मुझे मैगी खाना है। हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। शालिनी बड़े प्यार से रॉकी को खाना खिलाती है। रश्मि को दोपहर को खाना जो सबके खाने के बाद बचा होता है वो उसे खाने को मिलता है। रश्मि को पढ़ने का बहुत शौक था। वह अपने भाई की पुरानी किताब लेकर जब समय मिलता पढ़ने बैठ जाती। एक दिन रश्मि के पापा आते हैं जो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। कल पापा आने वाले हैं, अगर उनके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगले दिन उसके पापा आते हैं। बेटा रश्मि, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं पापा, मैं तो स्कूल जाना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा एडमिशन कल ही इस गांव के सबसे अच्छे स्कूल में करवा देता हूँ। अरे आप ये क्या कर रहे हो? लड़की है, घर के काम सीखेगी। आखिर शादी करके यही तो करना है इसको। मैं इसे घर का सारा काम सिखा रही हूँ। अरे वो तो बाद में भी सीख सकती है। कल से रश्मि भी स्कूल जाएगी। शालिनी रश्मि को बड़ी आंख करके डराती है, पर रश्मि कुछ नहीं बोलती। रश्मि बहुत खुश होती है। उसका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में हो जाता है और वो स्कूल जाने लगती है। कुछ दिनों बाद पापा वापस अपने काम पर चले जाते हैं। अरे करमजली, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? फालतू का इतना खर्चा करवा दिया। जा घर का काम कर। मुझे होमवर्क करना है माँ। घर का काम करने के बाद करना, चल। रश्मि दिन भर घर का काम करके थक जाती, पर वो रात में अपना होमवर्क कंप्लीट करके ही सोती। स्कूल में उसके बहुत अच्छे नंबर आने लगते हैं और सभी रश्मि की बहुत तारीफ करते थे। वो अपने क्लास में हर बार फर्स्ट आती थी। उसका भाई रॉकी हर बार खींच तान के ही पास होता था।
लेकिन शालिनी कभी भी रश्मि की तारीफ नहीं करती थी। मम्मा, मैं मैथ्स में फिर फेल हो गया। मैम आपको कल स्कूल बुला रही है। कल मैं तेरी मैम की खबर लेती हूँ। हर बार तुझे मैथ्स में कम नंबर देती है। इसे ठीक से गिनती भी नहीं आती, ये क्या पास होगा? क्यों री, बड़ा बोल निकल रहा है तेरे मुंह से। वो मेरा भी रिजल्ट आ गया है, मैं फर्स्ट आई हूँ। टीचर ने रिजल्ट में आपका साइन मांगा है। ला इधर दे, ले पकड़, अब जा घर का काम कर। मम्मा, मुझे रिमोट वाली कार चाहिए। हाँ बेटा जी, आज ही जाकर ले लेंगे। रश्मि वहां से चली जाती है। रश्मि को बहुत बुरा लगता है। इतने अच्छे नंबर लाकर भी उसे कोई इनाम नहीं मिलता है। वो मायूस होकर सो जाती है। तुमको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता, दिन भर घर का काम करती हो, फिर इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते हैं? मैं तेरी जैसी रट्टू तोता नहीं हूँ, मैं समझ कर पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे अच्छे नंबर मिलते हैं। वैसे भी क्या करना है, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम चली ही जाओगी। रश्मि बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है। उसे स्कॉलरशिप मिलती है और उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। रश्मि को सरकारी नौकरी मिल जाती है। रश्मि की शादी भी एक अच्छे सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो जाती है। एक दिन रश्मि अपने पति के साथ शालिनी से मिलने आती है। बेटा, तुम्हारी इतनी पहचान है, रॉकी की नौकरी लगवा दो। कॉलेज में 3 साल से फेल हो रहा है। माँ, आपने बचपन से जो सिखाया उसी का फल मिल रहा है उसको। अगर आपने समय पर ही उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज ये भी कुछ अच्छा कर रहा होता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। मॉरल: मेहनत हमेशा मीठा फल देता है।